चंडीगढ़ में एक जगह है, चंडीगढ़ के पास, और वो कौन सी जगह है? कल चर्चा हुई थी। अरे यार क्या नाम है उसका? कपूरथला? नहीं, कल चर्चा तो हुई थी, मनीषा चौधरी तुमने बताया था, वो कौन सी जगह है? पंचकुला, यस यस यस, पंचकुला। तो पंचकुला में मान लो अच्छी अच्छी भैंसें गायें मिलती हैं, सपोज मान लो, और वहाँ पे सपोज मीनल का घर वहीं पे है। तो मीनल ने कहा कि मैं अपने घर से मेरे घर में जो गाय भैंस है बिल्कुल बढ़िया, और उसका मैं बटर लाऊंगी और हम लोग कल ब्रेड बटर खाएंगे सब लोग। तो मीनल बटर लेके अपने घर से आए, और जो भी लोग वहाँ पे थे उन्होंने सोचा कि चलो भाई घर का बटर खाते हैं आराम से। एक ने कहा यार मैं तो ये सब नहीं खाता, चलो ठीक है तुम लाई अपने घर से तो वही मैं हल्का सा टेस्ट कर लेता हूँ। उसने इतना सा पार्ट निकाला, इतना, मैं इसको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, उसने इतना सा पार्ट निकाला, वेट ये पार्ट, अब ये पार्ट अगर निकला थोड़ा सा तो ये ना के बराबर हो गया। ललित कर्णपाल बेटे, द का यूज डेफिनेट आर्टिकल करेंगे हम लोग, आर्टिकल भी। वैसे द का यूज स्पेसिफिक सेंस में होता है, जहां ही आपको स्पेसिफिक सेंस नजर आ जाए आप वहां पे द को लगा दीजिए। चर्चा पहले हो चुकी है, द लग जाएगा। बाकी 30-35 पॉइंट ऐसे हैं जो रटने वाले हैं, बाकी एडजेक्टिव में 2 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे आज, चलते रहो, ठीक है। वहां पे द का यूज कर लेते हैं। इतना निकला, ना के बराबर हो गया। बाकी लोगों ने थोड़ा थोड़ा खाना शुरू किया ऐसे ऐसे निकाल के, चलो भाई जहाँ बड़ा वहाँ दो लोग, ऐसे करके इतना पार्ट जो निकला यहाँ से यहाँ तक, ये सब क्या हो गया? थोड़ा 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 हो गया। लास्ट में ये पार्ट, एक का फोन आ गया था, मान लो टीना का फोन आ गया था, टीना फोन पे बात करने चली गई, आके देख रही तो बटर एकदम गायब सा, बस इतना ही बचा हुआ। बोली ओ माय गॉड इतना खत्म, अब मैं इसमें से किसी को नहीं दूंगी, जो भी बचा है पूरा का पूरा मैं खाऊंगी। ठीक है, अब देखते हैं भाई क्या मतलब निकल के आ गया इसका। लिटिल और फ्यू पहले तो देख लेते हैं, द लिटिल और ये पूरा ग्रुप मात्रा को शो करता है, ये पूरा ग्रुप संख्या को शो करता है, ये संख्या है और ये क्या है? मात्रा है। अंशु बेटे गले में दिक्कत है, आवाज़ जितनी तेज़ है उससे तेज़ तो मैं बोलूँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी और ज़्यादा मुझे। अपने सिस्टम का वॉल्यूम फुल कर लो, हेडफोन लगा लो, सुनाई देगा। इतना भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सुनाई ना दे, क्योंकि मैं चिल्ला के कितना ही बोलूँगा, आवाज़ तो माइक को ही पहुँचाना और टेक्निकल चीज़ों को ही पहुँचाना है ना, टेक्नोलॉजी को ही पहुँचाना है आवाज़ वहाँ पे, तो आवाज़ आएगी। द लिटल और द फ्यू संख्या के लिए और द लिटल मात्रा के लिए। इसके बाद हमेशा आएगा प्लूरल नाउन, और इसके बाद हमेशा आएगा सिंगुलर नाउन। तो लिटल, अ लिटल, द लिटल, और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तो ये मात्रा, अमाउंट की बात कर रहे हैं, ये संख्या, नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो आप मेरी बात को। जब मैं लिटिल और फ्यू के बारे में बात करता हूँ, ये हो गया ना के बराबर, दिस इज ना के बराबर, मतलब नेगेटिव है ये। इट्स मीनिंग इज इक्वल टू नो। आपको याद है क्वेश्चन टैग हमने बताया था, नेगेटिव वर्ड में लिटिल और फ्यू को भी रखा था हमने वहाँ पे। अ लिटिल एंड अ फ्यू का मतलब हो जाता है सम, सम मतलब हो गया थोड़ा, ठीक है, एंड इट हैज़ पॉजिटिव सेंस। आई हैव अ फ्यू चेयर्स, आई हैव सम चेयर्स, आई हैव अ लिटिल वाटर, आई हैव सम वाटर, एक मतलब हुआ इसका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आई होप। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। द लिटल और द फ्यू, द लिटल और द फ्यू का मतलब हो गया थोड़ा, ये हो गया टीना वाला,
थोड़ा, लेकिन जो भी है पूरा का पूरा मैं खाऊंगी, अब मैं किसी को नहीं दूंगी। थोड़ा बट पूरा। चाहे संख्या की बात करो, चाहे मात्रा की बात करो, मतलब अमाउंट की बात करो, बात तो एक ही हुई। ठीक है, बात एक ही हुई। तो ना के बराबर इज लिटिल एंड फ्यू, थोड़ा इज अ लिटिल एंड अ फ्यू, एंड थोड़ा लेकिन पूरा का पूरा इज द लिटिल एंड द फ्यू। अच्छा, लिटिल की बात करेंगे, दिस इज एक्चुअली पॉजिटिव डिग्री। जैसे गुड बेटर बेस्ट आपने सुना, वैसे ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया कंपैरेटिव, ये हो गया सुपरलेटिव। लिटिल इज पॉजिटिव, लेस इज कंपैरेटिव और लीस्ट इज सुपरलेटिव, ऐसे करके हमारे पास ये हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक सारी बातें डन, क्लियर है मामला। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए। आइए कुछ फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन कर डालो आप। डैश पैसेंजर्स वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। प्लूरल आ चुका है, संगीता पिटाई लग जाएगी, बटे प्लूरल वर्ड है तो प्लूरल के साथ कभी भी लिटिल वगैरह नहीं आएगा। अ फ्यू आएगा, कुछ पैसेंजर्स इंजर्ड हो गए एक्सीडेंट में, और जो भी थोड़े इंजर्ड हो गए सबको भेज दिया गया हॉस्पिटल। द फ्यू पैसेंजर्स हु वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट वर सेंट टू हॉस्पिटल। आई हैव डैश फ्रेंड्स सो आई फील लोनली। I have dash friends so I feel lonely. I have few. ललित पिटोगे तुम, क्या लगा रहे हो लिटिल, पहले ही बोल दिया लिटिल वगैरह के बाद हमेशा सिंगुलर आएगा नाउन। जब यहाँ पे प्लूरल आ रहा है तो उस हिसाब से ध्यान दो ना। हाँ शुभम जोशी, बिल्कुल ठीक है, शुभम के आंसर बिल्कुल सही आ गए। हर्षिता, सेंस फ्यू का नहीं आ रहा पहले में, अ फ्यू का आ रहा, कुछ पैसेंजर्स इंजर्ड हो गए एक्सीडेंट में। सेकंड में जो भी थोड़े पैसेंजर्स इंजर्ड हुए एक्सीडेंट में उनको भेज दिया गया हॉस्पिटल। सबको भेजेंगे ना, मान लो 70 में से 5 इंजर्ड हो गए तो पांचों को हॉस्पिटल भेज देंगे। तीसरा, लोनली मैं फील क्यों कर रहा हूँ, तन्हा। तन्हा मतलब अकेला, अकेला कोई है नहीं मेरा जिसको मैं अपना कह सकूँ। इसका मतलब मेरे कोई दोस्त नहीं है। इस दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति जिसका कोई दोस्त ना हो। पति पत्नी भाई बहन माँ बाप, ये अलग रिश्ते हैं। दोस्त एक अलग रिश्ता है, दोस्ती। और ऐसा दोस्त ना हो जिसके साथ आप पूरी तरह से खुल जाओ, सारी बातें बता सको, तो और भी आप गरीब हो गए। तब मतलब दोस्तों में आप अमीर कम हैं, दोस्त मान लो हैं आपके पास, थोड़े अमीर हो गए, लेकिन कोई अगर आपके पास ऐसा है जिसके साथ सारी बातें आप शेयर कर सको, सारी बातें ए टू जेड, इतना भरोसा आपको उसके ऊपर है और इतना आपका दिल उसके साथ मिला हुआ है, whether it is a boy or girl, that doesn't matter, then you are the richest person of this world in the sense of relationship. रिश्तों में आप सबसे अमीर व्यक्ति हैं इस दुनिया के। अंजलि, कांट और एबल टू एक साथ यूज नहीं होता है, ठीक है, कांट और एबल टू एक साथ यूज नहीं होगा। सो आई वॉज नॉट एबल टू रिप्लाई द आंसर्स, या आई कुडंट रिप्लाई द आंसर्स। रिप्लाई द आंसर्स होगा क्या, रिप्लाई काम हो गया, आंसर्स को ही तो क्वेश्चन को रिप्लाई करते हैं। सो आई कुडंट रिप्लाई, बस काफ़ी है। तो यहाँ पे बात समझ में आ गई 1 2 3 में, ठीक है। तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स सो आई फील लोनली, लोनली फील करता हूँ क्योंकि कोई दोस्त नहीं है। अब आप में से कितने लोग अमीर हैं, कितने बहुत अमीर हैं और कितने गरीब हैं रिश्तों के मामले में, अपना ये सोच लेना कि हमारे पास तो, मैं बहुत अमीर आदमी, उसमें कोई दो राय नहीं, फ्रेंडशिप के मामले में बहुत अमीर आदमी। कुछ दोस्तों के साथ हम लोग की मतलब जो ट्यूनिंग है वो मोर देन 25 ईयर्स, तो
तो आप सोच सकते हैं कि मैं कितना अमीर आदमी हूँ। हालांकि कुछ ही है, 4-5 ही है, लेकिन हैं जिनके ऊपर आँख बंद करके भरोसा होता है। ऐसा भी कोई दुनिया में हो तो बस क्या बात है फिर। सदगुरु का एक बड़ा अच्छा कोट मैंने सुना था कि रिच इज नॉट व्हेन यू हैव समथिंग, या कुछ ऐसा था, रिचनेस इज व्हाट व्हेन यू डोंट नीड एनीथिंग। व्हेन नो मोर नीड इज देयर देन यू आर द रिचेस्ट पर्सन ना। और पैसा चाहिए तो आप गरीब है ना, ठीक है। नहीं चाहिए मतलब आप अमीर हो गए। मेरे को शराब नहीं चाहिए तो मैं शराब के मामले में क्या हो गया, अमीर आदमी हो गया। फर्क नहीं पड़ता मुझे। आई हैव, 10 रुपए दे सकता हूँ मतलब कुछ तो है मेरे पास। आई हैव अ लिटल, द पुअर हैव लिटल। वेस्ट करने के लिए गरीबों के पास पैसे ना के बराबर है। शी गेव मी डैश मनी शी हैड। और अंजलि, अर्जेंट कॉल आ गया, ओ माय गॉड, सो अर्जेंट कॉल इट वाज है। गुड, चलो अर्जेंट कॉल भी कभी कभी आनी चाहिए जीवन में। शी गेव मी डैश मनी शी हैड, शी गेव मी जो भी रुपए पैसे उसके पास उसने मुझे दे दिया। द लिटल मनी शी हैड। अंजलि पहले बताओ रॉन्ग होता क्या है, व्हाट इज थिंकिंग इन रॉन्ग वे। पहले मुझे आप इसको एक्सप्लेन करिए, क्योंकि मेरे ख्याल से जो आप सोच रहे हो वो भी सही होता है। अब आप बताइए रॉन्ग क्या है फिर। वी हैड डैश मनी लेफ्ट, हमारे पास कुछ पैसे बचे तो हम चले गए भोजन करने के लिए। हमने डिसाइड किया अपना ट्रिप छोड़ देने का। वी हैड डैश मनी लेफ्ट, तो हमारे पास कुछ पैसे बचे इसलिए हम भोजन के लिए चले गए। हमने डिसाइड किया अबेंडन करने का अपना ट्रिप, क्योंकि हमारे पास पैसे ना के बराबर बच गए। लिटल। बताओ, डन यहाँ तक सारी बातें ना। We had a little money left, so we went out for a meal. We decided to abandon our trip as we had little money left. जो नहीं है वो आप सोच रहे हो, अच्छा जी। मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं, मैं तो ऐसे ही बोला, वो तो तुमने सोच लिया। चलो खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मैं तो तुम्हें खींच रहा था बस। आइए बात करते हैं हम लोग अब इसके बारे में। इसमें कुछ खास बातें हमारे पास हैं, ध्यान से आप देखो। ओल्ड के दो पार्ट हो गए हमारे पास। ओल्ड का ही डिग्री है एल्डर, और ओल्ड का ही है ओल्डर। ओल्ड का एल्डर और ओल्ड का ही है ओल्डर। और सुपरलेटिव की बात करेंगे तो एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट हो गया। इन दोनों का मतलब हो जाता है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा परिवार के अंदर तो एल्डेस्ट, सबसे बड़ा परिवार के बाहर तो ओल्डेस्ट। सबसे बड़ा परिवार के अंदर तो एल्डेस्ट हो गया, सबसे बड़ा परिवार के बाहर तो ओल्डेस्ट हो गया। परिवार के बाहर सबसे बड़ा ओल्डेस्ट, परिवार के अंदर सबसे बड़ा एल्डेस्ट। कंपैरेटिव डिग्री में ओल्डर देन आएगा या एल्डर टू आएगा। अगर मैं बोलता हूँ ओल्डर टू तो ये गलत। अगर मैं बोलता हूँ एल्डर देन तो ये भी गलत।
ठीक है, ओल्डर टू भी गलत है, एल्डर देन भी गलत है। माई एल्डेस्ट ब्रदर इज कमिंग, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माई एल्डर ब्रदर इज कमिंग, ये भी ठीक है। मेरा सबसे बड़ा भाई आ रहा, मेरा बड़ा भाई आ रहा, मतलब 3 भाई हैं। जो सबसे बड़ा हुआ तो एल्डेस्ट हो गया, बीच का हो गया तो एल्डर हो गया। He is the eldest person in the town. सबसे बड़ा परिवार के अंदर। मूड ऑफ हो गया, कोई गेस करे क्यों मूड ऑफ हो गया थोड़ा सा? He is the oldest person in the town. She is the oldest member of our family. ओल्डेस्ट मेंबर, ये क्या बन जाएगा? एल्डेस्ट। शी इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली। परिवार के अंदर सबसे बड़े के लिए एल्डेस्ट, परिवार के बाहर सबसे बड़े के लिए ओल्डेस्ट। माई एल्डेस्ट ब्रदर इज, मेरा सबसे बड़ा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है। सही है या गलत है? माई एल्डेस्ट ब्रदर इज एल्डर टू मी बाई 5 years, राइट और रॉन्ग? अंजलि बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। अरे मुझे छींक आने वाली थी, नहीं आई, दैट्स वाई। जब आपको छींक आए, बिल्कुल मौसम बन जाए छींक आने का और फिर ना आए, तो कैसा अजीब सा लगता है, बेकार सा लगता है। सही बोला ना मैंने, ऐसा होता है ना। रामकी शर्मा कह रहे हैं, ऐसे पता कैसे चल जाता है सर कि सब ठीक है, देखने से तो सब ठीक ही लगते हैं। क्या मतलब? तुम क्या कहना चाह रहे हो भाई रामकी शर्मा, तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। अच्छा, सेंटेंस कह रहे हैं ऐसे पता कैसे चल जाता है सर कि सब ठीक है, देखने से सब ठीक ही लगते हैं। अच्छा भाई ये बताओ, जब धीरे धीरे जानकारी आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है, तब तो आप पता चल कर पाओगे ना कि क्या है क्या नहीं। कोई सुंदर है, मुस्कुराए, आप एकदम खुश हो गए, भाई बहुत बढ़िया, क्या बात है। जो पारखी होते हैं वो देख लेते हैं कि इसकी सुंदरता में, इसके चेहरे पे जो भाव है वो मासूमियत के हैं, या ये बहुत ही ज़्यादा कनिंग है, चालाक किस्म का व्यक्ति है, बहुत ही ज़्यादा धोखेबाज किस्म का व्यक्ति है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो जान लेते हैं। आज आप कुछ लोगों के साथ धोखा हो जाता है तो वो सोचते भाई सब बेकार है, वो ऐसे भी सोच लेते हैं। तो हर तरह के जीव हैं, हर तरह के लोग हैं, है ना। तो आपको, चूँकि इंग्लिश पढ़ना है, हमारी प्रैक्टिस इंग्लिश लैंग्वेज की हो रही है, तो इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंस को पढ़ के आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या है सही क्या गलत है। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं हम लोग, देखते हैं ध्यान से। यहीं पे देख लो पहले। लेटर का मतलब हो जाता है बाद में, ये कुछ वर्ड्स हैं, बस वर्ड की मीनिंग हम देख रहे हैं। लेटर माने हो गया पत्र या चिट्ठी। फॉर्मर का मतलब हो जाता है पहले वाला। लेटर का मतलब हो जाता है बाद वाला। फर्स्ट का मतलब भी हो गया पहले वाला। लास्ट का मतलब हो गया बाद वाला।
इसका यूज़ करते हैं फॉर टू, इसका यूज़ करते हैं मोर देन टू, दो से ज़्यादा के लिए और दो के लिए, है ना। तो जैसे मैंने बोला राम की एंड मनीषा आर कमिंग, रामकी and Manisha are coming. The former is from हिमाचल। तो अब क्या मतलब निकला इसका, रामकी एंड मनीषा आर कमिंग, द फॉर्मर इज फ्रॉम हिमाचल। क्या मतलब रहा इसका, रामकी और मनीषा आ रहे हैं। फॉर्मर मतलब पहले वाला, मतलब मैंने पहले नाम लिखा रामकी का, तो रामकी इज द फर्स्ट पर्सन, है ना। रामकी हिमाचल का है, मतलब पहले वाला हिमाचल का है। दिस इज द पॉइंट, ठीक है। अब मैंने कहा कि मनीषा एंड रामकी आर कमिंग, द फॉर्मर इज फ्रॉम पंचकुला। अब फॉर्मर कौन हो गया, मनीषा के लिए। मान लो पहले सेंटेंस में रामकी एंड मनीषा आर कमिंग, द फॉर्मर इज फ्रॉम हिमाचल एंड द लेटर इज फ्रॉम पंचकुला। लेटर माने बाद वाला, तो जिसका भी नाम आपने बाद में लिख दिया है वो बाद वाला, ये पोजीशन को दिखाता है। बट ये पिछले से मतलब इसका नहीं, इट्स एक्चुअली पोजीशन। तो यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ें पोजीशन को दर्शा रही हैं। पोजीशन के लिए हम इसकी बात कर रहे हैं। सूरज एंड गीता आर गोइंग, द फॉर्मर इज एन इररेप्रोचेबल स्टूडेंट। फॉर्मर माने ये बात हो रही सूरज के लिए। सूरज क्या है, एक इररेप्रोचेबल का मतलब हो जाता है परफेक्ट। इररेप्रोचेबल का मतलब हो गया परफेक्ट। अंजलि कह रहे दिस टाइम इज गुड टू स्टडी। हाँ, 5 से 7 का समय तो खैर इन कंपेरिजन टू 2 से 4, 5 to 7 ऑब्वियसली इज बेटर टाइम, ठीक है। ये वही वाली बात हो गई, बस यहाँ पे एग्जांपल और एलेबोरेट हो गया। राम एंड श्याम आर कमिंग, द फर्स्ट इज माय फ्रेंड बट द लास्ट इज माय एनिमी। बताओ क्या होगा, क्योंकि दो ही आ रहा है, फर्स्ट ना हो के यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मर, लास्ट ना हो के यहाँ पे क्या हो जाएगा लेटर। द फॉर्मर इज माय फ्रेंड बट द लेटर इज माय एनिमी। राम लक्ष्मण एंड सीता आर कमिंग, द फॉर्मर इज हस्बैंड एंड द लेटर इज वाइफ। राम लक्ष्मण और सीता आ रहे हैं, फॉर्मर मान दो के लिए हो जाता है, तो यहाँ पे हम करेंगे फर्स्ट। द फर्स्ट इज हस्बैंड एंड द लास्ट इज वाइफ। क्लियर हुआ। तो देखना है बात दो की हो रही है या दो से ज़्यादा की हो रही है। ये तो बचपन से पता है। सम का यूज़, सम और एनी मतलब हो जाता है कोई, थोड़ा, कुछ, इस तरह के सेंस में आ जाता है। और सम के बाद नाउन आएगा प्लूरल, अगर काउंटेबल नाउन है तो, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर आएगा। आई हैव सम पेन गलत है, क्या आना चाहिए आई हैव सम पेन्स। आई डोंट हैव सम पेन्स क्या होगा, आई डोंट हैव, नेगेटिव हो चुका ना, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में एनी आएगा। पॉजिटिव अफर्मेटिव का मतलब हो गया पॉजिटिव, इसमें आएगा सम। I don't have any pets. Do you have some pets? Do you have any pets? ये कर लो यहाँ पे आप। Do you have any pets?
डू यू हैव एनी पेन्स, ठीक है। एनी के बाद सिंगुलर नाउन नहीं आएगा, दोनों आ सकता है। एनी के बाद सिंगुलर या प्लूरल दोनों आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लगा दो आप। डू यू हैव एनी कार एंड डू यू हैव एनी कार्स, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। डू यू हैव एनी कार एंड डू यू हैव एनी कार्स, बोथ आर करेक्ट। ठीक है जी, डन यहाँ तक। आगे ये तो खाली वर्ड मीनिंग है। फर्दर का मतलब हो गया नेक्स्ट, अगला। और फार्दर का मतलब हो गया मोर डिस्टेंट। ज्यादा दूर। फर्दर अगला, फार्दर माने ज्यादा दूर। अच्छा, थोड़ा सा बताना तुम लोग यार, मॉक टेस्ट में क्या क्या नंबर तुम लोग के बन रहे हैं। एवरेज अगर जैसे मान लो 5 मॉक टेस्ट का नंबर मेरे को बताओ, एवरेज निकाल के क्या स्कोर बन रहा है आप सबके। शुभम, अंजलि, हर्षिता, देवेंद्र, मनीषा, राम की, मुझे बताइए पिछले 5 टेस्ट का एवरेज क्या रहा आपका। क्या कोई मैसेज नहीं आ रहा, नहीं बताना ऐसा। बिटवीन 55 टू 60, अगर मैं बुक में प्रैक्टिस करती हूँ तो स्कोर ठीक आ रहा है, और ऑनलाइन करूँ तो मार्क्स कम आते हैं। अंजलि 58 के अराउंड आ रहा, 25% रान की कम है ये तो यार। देखो जिनके 55-60 स्कोर बन रहा, मतलब आ जा रहे हैं आउट ऑफ 100, तो ठीक जा रहा मतलब उनका एक प्रकार से, हालांकि थोड़ा कमी है, और होना चाहिए था। मैं पूरे ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश से खाली तो नंबर निकलेगा नहीं। 45 से 50, मनीषा अभी भी टाइम है, थोड़ा सा खींचो और स्कोर बढ़ाओ। किसी अनदर ऐप से प्रैक्टिस करता हूँ। देवेंद्र दैट डजंट मैटर, आप क्या करते हैं भाई, देखो आपको तो करते ही होंगे जहाँ से आपका मन करता हो। एक ही दुकान पे समोसा, गुलाब जामुन, मिठाई सब मिल जाए ऐसा संभव नहीं है ना। कभी कभी ऐसा लगता नहीं यार समोसा उस वाले दुकान का बढ़िया है और रसगुल्ला उस वाले दुकान का बढ़िया है, नमकीन तो यार उसका हाय हाय क्या बात है ना। डिफरेंसेस ऐसे होते हैं। गोलगप्पा यार इसका नहीं उसका ज़्यादा ठीक है। 35-45 यूँ आ जाते हैं। देखो हर चीज़ का रॉन्ग अटेम्प्ट ज़्यादा हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट की कमी हो रही है, हाँ स्कोर कम आ रहा है। इन सब का एकमात्र इलाज है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। जितना होगा और उसके बाद प्रैक्टिस के बाद उसकी एनालिसिस, सुधार होता चला जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात करते हैं हम लोग। 1 2 3 सिंगल डबल ट्रिपल। फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 सिंगल डबल और ट्रिपल। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 सिंगल डबल ट्रिपल, ये नंबर 1 पे, ये नंबर 2 पे, और ये नंबर 3 पे। तो 5 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, फर्स्ट वाली बात पहले, 1 2 3 उसके बाद, सिंगल डबल उसके बाद। 5 फर्स्ट बोलना गलत है, क्या होना चाहिए, द फर्स्ट 5। The first 5 chapters of this book are easy. The first double bed 3 rooms are non-AC.
द फर्स्ट डबल बेड 3 रूम्स। फर्स्ट तो चलो ठीक है, इसके बाद 3 आएगा, फिर डबल आएगा। द फर्स्ट 3 डबल बेड रूम्स आर नॉन एसी, बाकी सब ठीक है। द फर्स्ट 3 डबल बेड रूम्स आर नॉन एसी। ठीक है जी, हम डिग्री पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पॉजिटिव डिग्री में 2 के बीच में कंपैरिजन होता है या फिर ग्रुप आ जाता है। कंपैरेटिव में भी 2 के बीच में कंपैरिजन होता है या फिर ग्रुप आ जाता है। सुपरलेटिव डिग्री में ग्रुप रहता है हमेशा, 2 के बीच में कंपैरिजन होता ही नहीं। शब्दों के रूप में पहचानने का तरीका है एज, फिर एजेक्टिव और एज और एज आ गया तो पॉजिटिव डिग्री, एग्जेक्टिव में ER लग गया, देन लग गया तो कंपैरेटिव डिग्री, द एजेक्टिव EST लग गया तो सुपरलेटिव डिग्री। एजेक्टिव में EST लग गया द तो सुपरलेटिव डिग्री। एज टॉल एज, टॉलर देन और द टॉलेस्ट, एज ब्यूटीफुल एज, मोर ब्यूटीफुल और द मोस्ट ब्यूटीफुल। जब एजेक्टिव में ER या EST लगने की संभावना नहीं होती है तो वहाँ पे हम मोर या मोस्ट लगाते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन मन में आ सकता है कि भाई किसके साथ ER या किसके साथ मोर या मोस्ट। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, जिन शब्दों में एक वावल साउंड होता है, जैसे टॉल में एक ही साउंड आया, बिग में एक ही साउंड आया, ठीक है, पुअर में एक ही साउंड आया, रिच में एक ही साउंड आया, ये सब क्या हो जाते हैं, एक ही साउंड है तो इसलिए इनके साथ ER और EST लगता है। एक से ज़्यादा साउंड होंगे, जैसे ब्यूटीफुल में देखो U, E, U 3 साउंड आ गए, है ना। इंटेलिजेंट में देखो 3-4 साउंड आ गए। साउंड्स वावल के पढ़ेंगे तो वहाँ पे मोर और मोस्ट लगेगा। और सिंपल तरीका समझने का ये हो गया, इसका मतलब एक साउंड माने छोटा छोटा शब्द होगा, ज़्यादा साउंड माने बड़े बड़े शब्द होंगे। एक साउंड छोटे छोटे शब्द, ज़्यादा साउंड बड़े बड़े शब्द। समझ गए ना। He is as tall as she, he is as tall as she, सही है, हर गलत है। अगर मैं पूछूं इसकी डिग्री क्या है, बताना शुभम। ये पहला सेंटेंस किस डिग्री में लिखा गया है, ये लिखा गया है पॉजिटिव डिग्री में। बिल्कुल सही अंजलि, हर गलत होगा क्योंकि हमने पहले भी बताया हुआ है प्रोनाउन के दौरान कि एज या देन के बाद क्या आ जाता है, सब्जेक्टिव के साथ है। बिल्कुल ठीक। टॉलर देन, शी इज टॉलर देन हिम या ही, ये हमारे पास आ रहा है तो शी इज टॉलर देन ही, यहाँ पे हिम नहीं आएगा। शी इज टॉलर देन ही, यहाँ पे हिम नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, ये डिग्री कौन सी होगी, कंपैरेटिव हो गई। अगर मेरे को कोई बोले कि ही इज एज टॉल एज शी का सुपरलेटिव डिग्री बनाओ, तो क्या मैं बना सकता हूँ। ही इज एज टॉल एज शी का क्या सुपरलेटिव डिग्री बन सकती है, जल्दी से बताओ, बन सकती है।
मानसी तोमर कह रही नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती भाई मानसी? मनीषा कह रही नहीं बन सकती, क्यों? क्योंकि वो ग्रुप में होता है मनीषा। वेरी गुड, क्या बात है, ग्रेट कॉमन सेंस। क्योंकि वो ग्रुप में होता है, राइट। जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं जब हम पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं तो दो के बीच में या ग्रुप में, कंपैरेटिव दो के बीच में या ग्रुप में, सुपरलेटिव केवल ग्रुप में, और ही और शी दो ही बंदे हैं, ग्रुप यहाँ नहीं है, तो इसलिए इनका सुपरलेटिव नहीं बनेगा। अब सुपरलेटिव बनेगा कब? तो मेरे पास ग्रुप होना चाहिए। तो बताओ मानसी तुम्हारी हाइट क्या है? मानसी आपकी हाइट क्या है? 5 फीट। मान लो मानसी अपने क्लास की सबसे लंबी स्टूडेंट है, टॉलेस्ट वन, ठीक है। मान लो, मानने की बात हम कर रहे हैं, 5 फीट लंबाई है, सबसे लंबी लड़की अपने क्लास की। और एक और क्लास है, वहाँ पे मानसी, शुभम और मनीषा, इनकी भी हाइट है मान लो 5 फीट, इनकी भी हाइट है। और ये 5 फीट की हाइट के एक कोई ना हो के वहाँ पे 3 लोग हो गए। वहाँ 3 की हाइट 5 फीट के आसपास है, यहाँ पे एक की हाइट 5 फीट है। तो अगर इस ग्रुप में बोला जाए यहाँ पे कि मानसी इज द टॉलेस्ट बॉय या टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, बिल्कुल सही है। शी इज द टॉलेस्ट गर्ल, ठीक है, इन द क्लास हम लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ हमारे पास क्या आ गया? शी इज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स। मान लो एक क्लास में मानसी है और मनीषा है और अंजलि है, इन तीनों की हाइट को देखा गया, तीनों की हाइट बराबर है। और अगर मैंने बोल दिया कि अंजलि इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, तो मानसी और मनीषा तुरंत बोलेंगे सर सबसे लंबी वो केवल थोड़ी ना है, मैं भी तो सबसे लंबी हूँ, आपने मुझे क्यों नहीं बोला? तो बात समझ में आई? हाँ भाई बात तो सही है, इसे मैंने क्यों नहीं बोला? तो बस वही बात यहाँ पे दिख रही है, हमें यहाँ पे वही बात दिख रही है। द टॉलेस्ट प्लस सिंगुलर, वन ऑफ द टॉलेस्ट प्लस प्लूरल। हाँ जी, वो सबसे लंबी लड़कियों में से एक है। मान लो मैंने यहाँ पे लिया मानसी के लिए, तो मानसी इज द टॉलेस्ट गर्ल्स और उनमें से एक है, तो वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स। कंपैरेटिव में एनी के बाद अदर जरूर आएगा, पॉजिटिव डिग्री में नो के बाद अदर जरूर आएगा, तभी पता चलेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसका मैं कंपैरेटिव बनाता हूँ। शी इज taller than any other girl. She is taller than any other girl. She is taller than most other girls. No other. No other. चलो गर्ल है ना, तो गर्ल को ही लेते हैं फिर। No other girl is as tall as she. Very few girls are as tall as she. आपको बस क्या करना है,
मीनिंग देखनी है इनकी कि मीनिंग में कोई चेंजेस आ रहा है क्या। इस पूरे ग्रुप की मीनिंग एक है, इस पूरे ग्रुप की मीनिंग एक है। She is the tallest girl in the class. She is taller than any other girl, and no other girl is as tall as she. वो सबसे लंबी लड़की है क्लास की। दूसरे में कंपेरेटिव का मतलब क्या हो गया कि वो किसी भी दूसरी लड़की से ज़्यादा लंबी है। और तीसरे का मतलब क्या हो गया, कोई भी दूसरी लड़की उतनी लंबी नहीं जितनी की वो, तो सबसे लंबी लड़की कौन हो गई, वो हो गई। इधर की बात करते हैं दूसरे ग्रुप की, तो वो सबसे लंबी लड़कियों में से एक है, सबसे लंबी नहीं है। ठीक है। दूसरा, शी इज टॉलर देन मोस्ट अदर गर्ल्स, अधिकांश लड़कियों से लंबी है, सबसे लंबी नहीं। और बहुत कम लड़कियां उतनी लंबी हैं जितना कि वो। ठीक है, मतलब सबसे लंबी अभी नहीं है वो। हाँ अंजलि बिल्कुल ठीक है। नो अदर बॉय इज एज टॉल एज ही, ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये तुमने बताया, ओके इसका आंसर बताया। हाँ जी, नो अदर बॉय आपके पास आ चुका। अब इसको देखते हैं। इज टॉलर देन, डिग्री नो अदर के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी, रट लेना आपको ये। नो अदर बॉय इज एज टॉल एज ही, ये है चक्कर। नो अदर बॉय इज एज टॉल एज ही। टेक केयर, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।